मेरे चाहने और मेरे सुनने वालों को मेरा सलाम। आप YouTube चैनल देख रहे हैं, मेरा नाम मिर्ज़ा जैदी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने लगा हूँ कि अगर आप एक रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहते हैं तो आपने किन स्टेप्स को फॉलो करना है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे यंगस्टर्स नॉर्मली मुझसे ये सवाल पूछते हैं कि सर हम रियल एस्टेट की लाइन के अंदर किस तरह आएँ, हम इसको एज ए कैरियर इसको किस तरह परस्यू करें। तो दो चार स्टेप्स जो मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। अगर आप रियल एस्टेट एजेंट बनना चाहते हैं तो बेटा सबसे पहले तो तरबियत बहुत ज़रूरी है। एक बिजनेसमैन बनने के लिए एक अच्छी तरबियत का होना बहुत ज़रूरी है ताकि आप माशरे में अपना नाम बना सकें। तो पहली चीज़ तो ये है कि आपकी तरबियत जो है वो बड़ी अच्छी होनी चाहिए। आपके अंदर बिज़नेस एथिक्स जो हैं वो बहुत अच्छे होने चाहिए। आपको दूसरे का ख्याल हो, अपने चक्कर में आप दूसरे का बेड़ा गर्क ना करें। जो इतनी बड़ी मार्केट इस टाइम बनी हुई है ना, ये सारे मेजॉरिटी लोग अपने चंद पैसों के चक्कर में लोगों का बहुत बेड़ा गर्क करते हैं। तो ये तरबियत में फ़र्क है। तो जब ये तरबियत अच्छी होगी तो आप दूसरों का एहसास करेंगे। पहली चीज़ तो ये है, बड़ी बेसिक। ऑन दी अदर हैंड दूसरी चीज़ ये है कि बिजनेस पाकिस्तान के अंदर कोई भी करना है ना आपने, तो उसके लिए आपको बड़ा दिलेर होना चाहिए। आपके अंदर दिल गुर्दा बड़ा डाटा किस्म का होना चाहिए, राइट। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग बिजनेस कर रहे हैं और जो क्लाइंट्स हैं, इन दोनों के अंदर बिजनेस एथिक्स नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे कोर्ट कचहरियाँ तो उनका तो बहुत ही बुरा हाल हुआ है। इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर कोई आप एक दूसरे की ज़बान से हटके या कॉन्ट्रैक्ट से हटके कोई चीज़ करते हैं तो आप अगर एक दूसरे के ऊपर केस कर देंगे तो फिर तो आपकी नस्लें उस केस को भुगतेंगी। यहाँ इस मुल्क का ये हाल है। तो पॉइंट इज़ दैट बहुत सारे लोग आपको, जब आपका एक क्लाइंट डीलिंग होती है, पब्लिक डीलिंग होती है, बहुत अजीब व गरीब तरह के लोग जो हैं वो आपको मिलते हैं। तो बिज़नेस एथिक्स हमारे अंदर वैसे ही नहीं है, तो फिर लड़ाई झगड़े और ये सब चीज़ें काफ़ी जो है वो आपको फेस करनी पड़ती हैं बिज़नेस के अंदर। तो अगर आप डरपोक इंसान हैं, आपका दिल गुर्दा इतना पुख्ता नहीं है और आप में जो है ना वो इतना दम नहीं है कि लोगों को आप फेस कर सकें, तो फिर आपके लिए बिज़नेस करना पाकिस्तान में बहुत मुश्किल काम है। तो पॉइंट क्या है कि ये तो वो चीज़ें हो गई जो बेसिक चीज़ें हैं। अब मैं आपको बताता हूँ प्रोफेशनल चीज़ें, कि प्रोफेशनल चीज़ें क्या हैं कि आप रियल एस्टेट बन सकते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये कि आपने टिका के तकरीबन 3 से 6 महीने किसी अच्छी रियल एस्टेट फर्म को ज्वाइन करना है या किसी अच्छे रियल्टर्स को ज्वाइन करना है जिनके पास आप एक टिका के इंटर्नशिप कर सकें। और उन लोगों से बचें जिनका मकसद पैसा कमाना ज़्यादा हो, रिलेशन कमाना कम हो। अगर आपने बिजनेस करना है ना तो रिलेशंस कमाना ज़्यादा अहम रखते हैं एज़ कम्पेयर टू पैसा कमाना, राइट। तो पहली चीज़ तो क्या हो गई कि आपने एक 3 से 6 महीने किसी अच्छी फर्म में, किसी अच्छी रियल्टर के साथ जो आपको बिजनेस एथिक्स भी सिखा सके और आपको अच्छे बुरे और हराम और हलाल का फ़र्क सिखा सके। ऐसे लोग आपको मिलेंगे बहुत कम, लेकिन फिर भी शायद ढूंढने से तो खुदा मिल जाता है आपको। सेकेंड पॉइंट इज़ दैट जब आपने 2 से 3 महीने की इंटर्नशिप कर ली तो आपने उस मार्केट को एक्सप्लोर करना है। जिस भी मार्केट के अंदर आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, जिस भी मार्केट के अंदर आप ऑपरेट करना चाह रहे हैं, उसको आपने एक्सप्लोर करना है। आपने साइट्स विजिट करनी है, आपने प्लॉट्स विजिट करने हैं, आपने मैप को देखना है। मैप को देखते हुए आप एग्जैक्ट मौके पे पहुंच सकें, ये भी एक कोर्स है। आपको पता होना चाहिए कि मैप को देखते हुए मैं क्लाइंट को एग्जैक्ट जगह पे कैसे लेके जा सकता हूँ। तो आप घूमते रहें, महीना डेढ़ आपको लगेगा, घूमते रहें आप, वो भी आपकी एक वर्किंग है। सेकंड स्टेप तो ये होगा कि आपको चप्पा चप्पा पता होना चाहिए जिस मार्केट के अंदर आप ऑपरेट कर रहे हैं। थर्ड थिंग, जिस मार्केट के अंदर आप रह रहे हैं, जिस मार्केट के अंदर आप ऑपरेट कर रहे हैं, उस मार्केट के अंदर अच्छे लोग आपने फाइंड आउट करने हैं और उन अच्छे लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाना है। उन अच्छे लोगों के साथ आपने नंबर एक्सचेंज करने हैं। अब वो अच्छे लोग कौन हैं? जिनका वर्किंग एथिक्स आपके और उनके मैच करते हैं। आपको पता है कि बंदा 2 नंबर नहीं है। अगर मैं इसके थ्रू कोई डील करूंगा तो मुझे कोई टेंशन परेशानी नहीं होगी, क्योंकि मेरा क्लाइंट मेरे लिए सबसे बड़ी वैल्यू रखता है। तो पॉइंट क्या है कि उस मार्केट के अंदर रहते हुए आपने अच्छे लोगों को फाइंड आउट करना है, उन अच्छे लोगों के साथ रिलेशनशिप बनाने हैं और उन्हीं के साथ बिजनेस ट्रांजैक्शन करनी है। आसपास के लोगों को ना आजमाने से ज़रा गुरेज करिएगा। जिन लोगों के साथ आप, अच्छे लोगों को जिनको जानते हैं, जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, कोशिश करें आप उनके साथ ही काम करें। नए बंदे के साथ भी काम करेंगे तो आप उसकी कॉस्ट भुगत सकते हैं। ये वो चीज़ है जो मैंने एक्सपीरियंस की है, जो मैं आपको बता रहा हूँ।
जब आप इस स्टेज पे आ गए कि आपने इंटर्नशिप कर ली, आपने मार्केट को एक्सप्लोर कर लिया, मार्केट में आपने रिलेशनशिप बना लिए, चौथी चीज़ आती है कि आपने अपना ऑफिस बना लेना है। जब आप अपना ऑफिस बनाएंगे तो आपके पास 4 चीज़ें होंगी, रिलेशनशिप्स भी हो जाएंगे मार्केट के अंदर, कॉन्टैक्ट्स भी हो जाएंगे, और आप अपना ऑफिस इजीली रन भी कर सकते हैं क्योंकि आप लीड जनरेट कर सकेंगे। जब आप अपना ऑफिस बनाएंगे तो 5th स्टेप के टिका के मार्केटिंग करनी है। डिजिटल मार्केटिंग की तरफ भी जाना है, ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तरफ भी जाना है। जो मार्केटिंग चैनल्स आपको नज़र आते हैं जहां आपको लगता है कि आप अपनी बेहतरीन मार्केटिंग कर सकते हैं, अपनी बेहतरीन मार्केटिंग को आप मार्केटिंग करें। अपने आप को जब आप मार्केट करेंगे तो आपके पास लीड्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगी। कुछ पैसे भी लगाने पड़ते हैं तो आपको लगाने पड़ेंगे। 6th पॉइंट एंड दैट इज, पैसा कमाने हर इंसान की ख्वाहिश है, हर इंसान पैसा कमाता है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि आपने पैसे को तरजीह कम देनी है, रिलेशनशिप्स को तरजीह ज़्यादा देनी है। अपने क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप्स बनाएं, अपने वेंडर्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाएं, अपने कोलीग्स के साथ अच्छे रिलेशनशिप बनाएं, ताकि उस रिलेशनशिप की बेस के ऊपर आप एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट कर सकें। क्योंकि ये पेपर वर्क और ये सब चीज़ें जो हैं ये सिर्फ़ और सिर्फ कुछ टाइम के लिए हैं। इन पेपर वर्क को अगर आप चैलेंज करने पाकिस्तान की अदालतों में चले जाएंगे तो आप रुल जाएंगे। तो रिलेशनशिप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ज़बान इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पूरी दुनिया ज़बान के ऊपर चल रही है इस टाइम, तो आपने जो रिलेशनशिप्स हैं ना वो अच्छे बिल्ड करने हैं। जब आपने रिलेशनशिप बिल्ड कर लिए तो आप एक बहुत अच्छे रियल्टर बन गए हैं। इन द एंड ऑफ द डे आप जो है वो एक अच्छे रियल्टर हैं, आप पॉलिश रियल्टर हैं, और आप अपने आप को इस मार्केट में ग्रो करने में कामयाब हो सकते हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी।